वेलकम टू टेस्टपीडी। आज हम देखेंगे 4 मई 2026 का करेंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रति वर्ष 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो खनन क्षेत्र में श्रमिकों के योगदान का सम्मान करता है? विश्व श्रमिक दिवस, कोयला खदान श्रमिक दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोयला खदान श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? हर साल 4 मई को मनाया जाता है। यह दिन कोयला खनिकों की कड़ी मेहनत और बलिदान को पहचानने के लिए समर्पित है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त करते हैं। तो भारत में पहली बार 1774 में व्यावसायिक खनन किया गया था। कहाँ? रानीगंज में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का उद्घाटन किस राष्ट्रीय मार्ग पर किया गया है? NH-44 श्रीनगर से दिल्ली से श्रीनगर, NH-48 गुजरात से एंड NH-19 दिल्ली कोलकाता एंड NH-16 चेन्नई कोलकाता। तो आंसर हो जाएगा क्या? NH-48। तो NH-48 है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात में NH-48 के सूरत भरूच खंड पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली शुरू किया है। यह तकनीक वाहनों को टोल गेट पर रुकने की आवश्यकता के बिना उच्च गति पर टोल एकत्र करने की अनुमति देता है। यानी क्या होगा कि बाइक यदि कोई भी व्हीकल है, बस है, ट्रक है, वो जितना भी स्पीड में रहेगा वो टोल वहाँ से ऑटोमेटिक वो कट जाएगा ऑनलाइन के थ्रू। तो हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से पेपरलेस जुडिशरी का पहला राज्य बन गया है? तो केरल, सिक्किम, तेलंगाना एंड गोवा। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया जिसकी न्यायपालिका पूरी तरह से क्या है? पेपरलेस है, यानी ऑनलाइन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने गंगटोक में प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर कॉन्क्लेव के दौरान यह घोषणा किया। यह ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना I-4 का चौथा चरण हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा के रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 PMGSY-4 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके लिए 1700 करोड़ का परिव्यय रखा गया है, यानी 1700 करोड़ का बजट रखा गया है। सिनबैक्स सेकेंड 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? सिनबैक्स सेकेंड 2026 है, जो क्या करता है? भारत और अदर देश है, जिसमें कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो कौन सा देश होता है? कंबोडिया के साथ। यानी सिनबैक्स ऐसा एक युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत और कंबोडिया के बीच होता है। तो सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सुरक्षा कूटनीति को मजबूत करता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत उप पारंपरिक खतरों और शांति अभियानों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 6, महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के तहत खान मंत्रालय ने कितने प्रतिभागियों को मंजूरी दी है? 25, 42, 58 एंड 70। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 58। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के तहत 58 कंपनियों को पात्र प्रतिभागियों के रूप में मंजूरी दी है। यह 1500 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता कम करना है। क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम 2026 में OCI कार्ड धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा पेश की है? ई पासपोर्ट, OCI पोर्टल एंड दोहरी नागरिकता एंड केवल स्थानीय मतदान अधिकार। तो आंसर हो जाएगा बी, OCI पोर्टल। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 के अधिसूचित किए हैं। इसमें OCI पोर्टल और नए अनुपालन मानदंड पेश किए गए, जिससे पंजीकरण और समर्पण की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और सुव्यवस्थित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा से, साइबर सिक्योरिटी से,
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, ड्रग ट्रैफिकिंग क्रैकडाउन एंड सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड। तो किससे है? ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। तो आंसर हो जाएगा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। हाल ही में इस ऑपरेशन के तहत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में कोकीन और नशीले पदार्थ जब्त किया है। पद्मा डोरी पहल पूर्वोत्तर भारत के एरी सिल्क को किस राज्य की बुनाई परंपरा के साथ जोड़ती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पद डोरी पहल पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क को मध्य प्रदेश की समृद्ध बुनाई परंपरा के साथ जोड़ती है। यह सांस्कृतिक संलयन, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और कारीगरों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पद डोरी है जो भारत के एरी सिल्क को मध्य प्रदेश की समृद्ध बुनाई परंपरा के साथ जोड़ती है। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, ये पद डोरी कहाँ पर किया गया, कौन सा राज्य में हुआ है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो ऐतिहासिक उदयन किला जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। तो उदयन किला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह लगभग 2500 साल पुराना और वत्स महाजनपद के युग से संबंधित है। हाल ही में इस किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार की योजना खबरों में रहा था, इसीलिए ये करेंट अफेयर्स में आया। क्वेश्चन नंबर 11, कोरवाई जनजाति जो ऊंचे पेड़ घरों के लिए जानी जाती है मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? यानी कोरवाई जनजाति हैं वो ऊंचे पेड़ पर घर बनाते हैं, ट्री हाउसेस के लिए जाने जाती है, यानी घर पेड़ के ऊपर घर बनाते हैं। तो ये कौन सा देश में है मुख्य रूप से? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन एंड न्यूजीलैंड। तो कौन सा देश में है? इंडोनेशिया में। कोरवाई जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में रहती है, जो जमीन से काफ़ी ऊंचे पेड़ों पर घर बनाने की अपनी अद्वितीय परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में उनकी संस्कृति और जीवन की शैली पर नए शोध के कारण के चर्चा में थे। डैम्पे उपग्रह जिसे बुकोंग भी कहा जाता है किस द्वारा विकसित किया गया है? रूस द्वारा, चीन द्वारा, फ्रांस द्वारा, भारत द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन द्वारा। डैम्पे डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, यानी डैम्पे का फुल फॉर्म है डैम्पे डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर चीन का पहला खगोलीय उपग्रह है। हाल ही में इसने ब्रह्मांडीय किरणों कॉस्मिक रेज के त्वरण पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने वास्तविक समय में आपदा प्रतिक्रिया और समन्वय के लिए डिजिटल आपदा प्रबंधन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? असम, मिजोरम, उत्तराखंड एंड उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल में एक नया डिजिटल आपदा प्रबंधन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। यह वास्तविक समय में आपदा प्रतिक्रिया और समन्वय को सक्षम बनाता है, जिससे राज्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए अधिक सुरक्षित और तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष 4 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो सेंट फ्लोरिनन के साथ जुड़ा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस एंड विश्व पर्यावरण दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए जो समुदाय की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मई 2026 में चर्चा में रहे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मई किस थीम पर है? पत्रकारों के लिए न्याय, ई प्लानेट फॉर जर्नलिज्म एंड भय मुक्त पत्रकारिता एंड डिजिटल में घेरे में पत्रकारिता, यानी ई फॉलेन फॉर जर्नलिज्म है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 2026 की थीम ए प्लानेट ऑफ जर्नलिस्ट इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।